नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत शर्मनाक खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से, मौर्य समाज के साथ साथ अन्य समाज के लिए भी। दोस्तों, मौर्य समाज का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वर्तमान में मौर्य समाज उत्तर प्रदेश में सरकार में है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य। और डिप्टी सीएम जब केशव प्रसाद मौर्य बनाए गए हैं तो मौर्य समाज के लोगों को वोट को प्राप्त करने के लिए बीजेपी ने बनाया है। और बड़ी तादाद में मौर्य समाज के लोग बीजेपी को हिंदुत्व के कारण, केशव प्रसाद मौर्य के कारण वोट भी देते हैं। जब वोट दिया जाता है केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर, तो केशव प्रसाद मौर्य से यह सवाल पूछा जाएगा कि जब मौर्य समाज की बहन बेटियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जी चुप क्यों हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी बोलते क्यों नहीं? केशव प्रसाद मौर्य जी दबाव क्यों नहीं डालते हैं शासन प्रशासन पर? क्योंकि किसी नेता के कहने से कोई घटना तो घटती नहीं है, लेकिन जो घटना करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर शासन प्रशासन का बुलडोजर चलना चाहिए, संपत्तियां जब्त करनी चाहिए, जेल में भेजा जाना चाहिए। तो दोस्तों, मामला कहां का है? मामला है मौर्य समाज से। हरदोई जिला है। हरदोई जिले के अंतर्गत बिलग्राम मल्लामा विधानसभा सीट है दोस्तों। वहां पर एक मौर्य समाज की बेटी, कुशवाहा समाज की बेटी, जिसका नाम था शिल्पी कुशवाहा, की हत्या कर दी जाती है। और उसके पहले आप लोग देख सकते हैं यहां पर शिल्पी कुशवाहा के नाम से, यहां पर देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय को लेटर भी लिखा जाता है। और इस लेटर में क्या लिखा है समझिए बारीकियों को। दोस्तों, महोदय निवेदन है कि प्रार्थनी शिल्पी कुशवाहा पुत्री राम रहीश कुशवाहा निवासी ग्राम गढ़ीर सूल थाना मल्लामा जिला हरदोई की है। प्रार्थनी के गांव का ऋषभ द्विवेदी पुत्र प्रमोद द्विवेदी मेरी शादी से पहले लगभग 10 वर्षों से छेड़छाड़ करके परेशान करता है, जिसकी 20 बार थाना मल्लामा में शिकायत की, 20 बार शिकायत की जाती है। सोचिए आप लोग। 2017 में थाना मल्लामा पुलिस को मुकदमा भी दर्ज किया। इसमें प्रार्थनी के घर पर पिता के गैर मौजूदगी में मारपीट करके लूटपाट की गई थी। प्रार्थनी मतलब शिल्पी कुशवाहा के घर लूटपाट भी की गई, मारपीट भी की गई। 2018 में मेरी शादी भी हो गई। जब हम अपने ससुराल में मायके वापस आए तब ऋषभ द्विवेदी ने मेरे माँ बाप के खेत पर जाने के बाद मुझे अकेला पाकर पुनः मेरे घर पर जबरदस्ती घुसकर मेरे साथ छेड़खानी करके मोबाइल में फोटो खींच लिया, मेरी ससुराल वालों को भेज दिए। इस कारण मेरा रिश्ता टूट गया। ऋषभ द्विवेदी, आप सोचिएगा। और 3 साल से हम अपने पिता के घर गढ़ीर स्कूल थाना मल्लावा में रहते हैं। ऋषभ द्विवेदी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। लगातार मुझे आए दिन मतलब गाली देता है और कहता है तुझे बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दिनांक 24/11/2025 को रात लगभग 10 बजे पिता माता मकान के बाहर भैंस बंधी होने के कारण बंगले में सो रहे थे। ऋषभ द्विवेदी ने मौका देखकर मकान के पीछे से रस्सी डालकर मेरे कमरे में घुस आया, बुरी नीयत से पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश की। प्रार्थनी का दांत लग जाने के कारण अंदर से गाल कट गया और प्रार्थनी ने जब शोर मचाया तो जान से मारने की धमकी व गंदी गंदी गालियां देते हुए सच से भाग गया, जिसकी सूचना दी गई। अब ये सब चीजें की जाती हैं, ये सब चीजें होती हैं, सूचना दी जाती है, 20 बार शिकायत की जाती है, लेकिन कहते हैं कि केशव मौर्य जी, बीजेपी के लोग, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। महिला जब लेटर लिख रही है पुलिस को तो पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। आप लोग खुद सोचिए। और इस मसले को लेकर एडवोकेट हृदयलाल मौर्य जी कहते हैं
हरदोई की स्वजातीय लड़की शिल्पी कुशवाहा के हत्यारे का एनकाउंटर करवा ना सके, बड़ी बड़ी बातें चलते हैं, महिलाओं को के ठेकेदार बनते हैं, मौर्य समाज के ठेकेदार बनते हैं। और हमारे मौर्य समाज में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे सवाल पूछो ना तो गाली देते हैं। अगर आप विपक्ष की बात कर रहे हो तो सिर्फ गाली देते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, जो सरकार में रहता है, जो पद पर रहता है, उससे सवाल तो पूछा ही जाएगा, विपक्ष वाले से थोड़ी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यह है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, और महिलाओं को लेकर कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक महिला विरोधी है। इंडिया ब्लॉक महिला विरोधी है कि बीजेपी की सरकार महिला विरोधी है? हरदोई जिले से आते हैं डॉक्टर अरुण मौर्य जी, यहाँ पहुंचते हैं, सपा के कुछ नेता पहुंचते हैं, वहां के मौर्य समाज के नेता पहुंचते हैं, अन्य समाज के भी लोग पहुंचते हैं। और डॉक्टर अरुण मौर्य कहते हैं, लिखते हैं कि बहुत ही दर्दनाक क्रूरतम घटना, दरिंदा पिछले कई सालों से बच्ची को परेशान कर रहा था, जो स्वयं 2 बच्चों का बाप है। लड़की स्वयं ने कई प्रार्थना पत्र थाने में दिए, परंतु पुलिस ने लीपापोती की, फावड़ा से गला काटकर हत्या कर दी गई। एक जीवन में बहुत सी संभावनाएं थी, समाप्त कर दिया गया, फिर भी हत्यारे को बख्शा जा रहा है, क्योंकि हत्यारा बीजेपी सपोर्ट सिस्टम का अंग है। यही है जीरो टॉलरेंस। हत्यारे के सपोर्ट करने वाला उसके पिता नामजद हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना ही कोई समुचित ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हुई है। इस सरकार से उम्मीद तो बहुत कम, परंतु पीडीए समाज के बारे में इन्होंने लिखा है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, डॉक्टर अरुण मौर्य जी हैं। अब आप सोचिएगा, नेता हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन समाज में जो घटना हुई है वहां पर पहुंचे हैं। और यही के नेता हैं दोस्तों आरपी मौर्य, चीफ बीआरपी हैं। जिस तरीके से यह भेड़िया बीच बचाव में आया, भेड़िए ऋषभ द्विवेदी की तरफदारी की, 15 साल से हो रहे शोषण को प्रेम प्रसंग की अफवाह फैला रहा है, साफ जाहिर है कि इसका भी नाम है। दोस्तों, यहाँ पर मामला जो और दोषी हैं जिसमें इसका नाम बताया जा रहा है, ये भी अभी घूम रहा है, इसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पर प्रदीप कुशवाहा जी हैं, यहाँ पर प्रदीप कुशवाहा जी भी पहुंचते हैं, अपनी बात को भी रखते हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज एक सीधा साधा समाज के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उसके साथ घटनाएं हो रही हैं और हमारे समाज के लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। और तमाशा देखने वाले वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस सरकार में मानसिक तौर पर गुलाम हो चुके हैं। शिल्पी बेटी, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज पुनः हरदोई जिले के बिलग्राम मल्लावा क्षेत्र में यहाँ पर प्रदीप कुशवाहा पहुंचे, पुलिस की चीज़ों पर सवाल उठाया। और यहाँ पर देख सकते हैं 23 अप्रैल को हरदोई चलो का नारा लगाया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या वर्तमान की सरकार में मौर्य समाज, कुशवाहा समाज असुरक्षित हो चुका है, या कोई भी समाज हो, बहन बेटियां असुरक्षित हैं? बीजेपी के सपोर्ट सिस्टम वालों को माफ किया जाता है, उन पर बुलडोजर एनकाउंटर की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? इस पर आप लोग अपनी राय को बताइए। पूरा मौर्य समाज इस समय शर्मिंदा है, शर्मनाक है। दोस्तों, आपकी जो राय हो कमेंट करिए। नमस्कार।